वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन पार्ट फिफ्थ में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरेन्स। देखिए हम लोग हेलो एरेन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। नंबर 1 मेथड इज बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। यहाँ पर बेंजीन रिंग को हम हेलोजिनेशन में ले जाते हैं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। FeCl3 हम लोग यहाँ यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रोडक्ट बनता है हमारा। ये बेंजीन की रिंग है। दिस बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विथ Cl2 in presence of FeCl3. Temperature is 310 to 320 Kelvin. So we can get chlorobenzene here. Cl यहाँ पर टच कर देते हैं। दिस इज क्लोरोबेंजीन, ए टाइप ऑफ हेलो एरेन। क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो रहा और यहाँ पे HCl सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली हम ब्रोमोबेंजीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए बेसिकली ये मेथड हमारे पास इजी मेथड है। यहाँ पर इसको हम Br2 से भी रिएक्शन करा सकते हैं और यहाँ पर भी हमने FeCl3 लिया तो 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर पर इसको रिएक्शन कराते हैं। प्रोडक्ट हमारा ब्रोमोबेंजीन के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे Br आ जाता है, ब्रोमोबेंजीन बोलेंगे, ब्रोमोबेंजीन है और ये हो गया HBr। तो ये तो रहा हमारा डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मेथड। अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और मेथड्स के लिए, जहाँ पर हम सैंडमेयर और गटरमैन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सैंडमेयर गटरमैन के रिएक्शंस में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है। बस इसका डिटेल आप जो है हमारे आई बटन में देख सकते हैं कि ये रिएक्शंस किस तरह से डिटेल करते हैं। हम आज यहाँ डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये आई बटन में इसका वीडियो दिया हुआ, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हम यहाँ से बना सकते हैं बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, तो इस बेंजीन में हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, जो कि FeCl3 एज ए कैरियर लिया गया है। 310 to 320 केल्विन टेम्परेचर पर हम इसको ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन कराना हो तो हम Cl2 लेते हैं, तो इस तरह से हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन अब हम नेक्स्ट मेथड लेते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि सैंडमेयर रिएक्शन के हेल्प से हम कराते हैं। और सैंडमेयर रिएक्शन में हम बेसिकली ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को किस तरह से करते हैं, इनका ये मेथड बड़ा ही यूनिक मेथड है और बहुत अच्छे तरीके से ये यील्ड हमें मिलता है। यहाँ पर इनका ये सैंडमेयर का एक्चुअली जो मेथड था उसमें इन्होंने पहले एक तरह का रीजेंट, अटैकिंग रीजेंट तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर बात करते हैं थर्ड जो हमारे पास है, सेकंड मेथड हम यहाँ ले लेते हैं कि फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन से हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास ये बेसिक एज ए सबस्ट्रेट होता है। यहाँ पर देखिए N2Cl हमने लिया, जिसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ कर रहे हैं। बेंजीन
डायजोनियम क्लोराइड है और इसको हमें रिएक्शन कराना है। तो रिएक्शन के लिए टेम्परेचर रेंज जो होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर हम लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम अगर क्लोरोबेंजीन हमें लेना है तो हम लेते हैं Cu2Cl2। ब्रोमोबेंजीन लेना है तो हम यूज करते हैं Cu2Br2। तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, देखिए इस प्रोडक्ट में यहाँ क्लोरोबेंजीन है, Cl यहाँ पर आ जाएगा, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। ये एक तरह का हेलोएरिन हमारा ऑब्टेन हो गया और ये N2 यहाँ से सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली ब्रोमोबेंजीन हमें मिल जाता है यहाँ पर इस केस में, और यहाँ हो गया Br और N2 यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन हो गया। बेंजीन यहाँ पर सैंडमेयर क्या करते हैं, Cu पाउडर को HCl मिलाते हैं तो ये Cu2Cl2 मिल जाता है एज ए अटैकिंग रिएजेंट। उसी तरह से Cu पाउडर में HBr मिलाते हैं तो Cu2Br2 मिल जाता है, तो उसको सीधे डायजोनियम साल्ट से रिएक्शन कराते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यूजिंग Ki पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ में इसको ट्रीट करते हैं। देखिए रिएक्शन क्या होता है। बेस्ट मेथड है ये, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये लिया हमने, Ki से ट्रीट कर दिया। थोड़ा वार्म करते हैं इसको, हीट करेंगे तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए ये आयोडोबेंजीन के लिए हमारे पास बेसिकली है ये रिएक्शन हाई आ जाता है और यहाँ से N2 हमारा सेपरेट हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिक आयोडोबेंजीन मिल गया, आयोडोबेंजीन। तो ये हमारे पास आयोडोबेंजीन आ गया। अब बात करते हैं हम कि फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं। फ्लोरोबेंजीन बेसिकली एक स्पेशल रिएक्शन है जिसको हम वाइल्ड-साइमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हम 2 स्टेप में इसको ऑब्टेन करते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन किस तरह से करते हैं। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि HbF4 की हेल्प लेते हैं। HbF4 की मदद से हम जो नेक्स्ट मेथड अब ले रहे हैं वो है हमारा फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन। तो यहाँ यूज कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन करेंगे। तो ये किस तरह से करते हैं, ये देखिए यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम साल्ट हमारे पास है। इस बेंजीन डायजोनियम साल्ट को क्या करना है, ये हमारा है N2Cl माइनस प्लस, रिएक्शन कराते हैं HbF4 से। HbF4 का रिएक्शन जब हम कराएंगे तो ये टेम्परेचर रेंज वही होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर एक तरह का हमारे पास इंटरमीडिएट मिलता है बेंजीन रिंग में। ये देखिए यहाँ एक तरह का बेंजीन रिंग में हमारे पास जो HbF4 हमने लिया, तो यहाँ पर एक तरह का एडिशनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और यहाँ पर हमारे पास देखिए N2BF4 मिल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर। और इसको ज़रा सा जब हम हीट करते हैं फर्दर, इसके हीटिंग करने से ये हमारा सेपरेट हो जाता है।
फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है यहाँ पे। ये हमारा फ्लोरोबेंजीन है। बेंजीन, और यहाँ से N2 सेपरेट हो जाता है, और HB ये जो है ये N2 सेपरेट हो जाता है, और साथ ही साथ में हमारे पास BF3 रिलीज हो जाता है। BF3 यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारे पास फ्लोरोबेंजीन मिल गया। उसके बाद हम आते हैं बाय गैटरमैन रिएक्शन। बाय गैटरमैन रिएक्शन, तो गैटरमैन रिएक्शन से हम किस तरह से बनाते हैं, आइए देखते हैं इसको। गैटरमैन रिएक्शन का मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर भी सेम मेथड है, उसी जैसा है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, अपने गैटरमैन और सैंडवेयर में जो मेथड आप देखेंगे तो सिमिलर मेथड है। फ़र्क क्या पड़ रहा है, देखिए N2Cl यहाँ पर ये है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर रेंज वही होता है 273 से 278 केल्विन। यहाँ पर दोनों क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, Cu पाउडर पहले इसमें मिला देते हैं और प्लस HCl लेते हैं। या ब्रोमोबेंजीन लेना हो तो हम Cu पाउडर लेते हैं, ये पाउडर के फॉर्म में हम लेते हैं, ये भी पाउडर है हमारा, और प्लस HBr मिलाते हैं। अगर देखें तो एक तरह से वैसा ही है जैसे सैंडवेयर में है, बस फ़र्क क्या है, इन्होंने रिएजेंट, सैंडवेयर ने रिएजेंट पहले ही तैयार किया था, यहाँ ये Cu पाउडर इसमें पहले मिला देते हैं और बाद में HCl या HBr मिलाते हैं। तो यहाँ पर यील्ड हमें वही मिलता है, क्लोरोबेंजीन हो गया और N2 यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है, N2 सेपरेट हो जाता है। हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा कि सैंडवेयर और गैटरमैन की रिएक्शन में दो खास बातें हैं कि सैंडवेयर ने क्या किया था, सैंडवेयर ने पहले Cu2Cl2 रिएजेंट Cu पाउडर में HCl मिला के अलग सेपरेट तरीके से Cu2Cl2 बना दिया था। बेसिकली होता क्या है कि जो Cu2Cl2 है वो CuCl का डाइमर है। तो सबसे पहले जब हम इसमें क्या करते हैं कि Cu पाउडर में HCl मिलाते हैं तो CuCl बनता है, वो अनस्टेबल होने के नाते डाइमराइज कर जाता है CuCl2। तो किसी किसी बुक में CuCl लिखा होता है, किसी किसी में CuCl2 लिखा होता है, और कई बार क्या होता है Cu लिखकर स्लैश HCl HBr लिख देते हैं। तो ये लेकिन बेस्ट तरीका हम यहाँ पे कहेंगे कि ये रीजेंट जो हमारा होता है Cu2Cl2 लिखना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा कि सैंडवेयर जो होता है वो पहले रिएजेंट बना लेने की वजह से उनका बेटर यील्ड होता है, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलता है। लेकिन गैटरमैन का केस में क्या होता है कि इन्होंने क्या किया कि हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Cu पाउडर मिला, देन ड्रॉप ऑयल थोड़ा थोड़ा करके HCl या HBr डालने से हमें डिपेंडिंग अपॉन नीड हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। चाहे हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, चाहे ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो वो हमें मिल जाता है। बस यहाँ पर गैटरमैन में उतनी अच्छी यील्ड नहीं आ पाती है, समय थोड़ा सा बच जाता है, रिएजेंट बनाने वाला जो अलग से टाइम उन्होंने लिया था उतना समय हमारा बच जाता है। अब गैटरमैन और सैंडवेयर रिएक्शन के लिए हमारे आई बटन पे देख सकते हैं कि डिटेल इसका आपको मिल जाएगा। और आज की क्लास में हमने ये देखा कि हेलोएरिन किस तरह से किन किन मेथड्स के ज़रिए बनता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।